इस वीडियो में हम क्लास 11 मैथ्स के थर्ड चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इसकी एक्सरसाइज 3.2 करेंगे। इस एक्सरसाइज में आप ये देख सकते हैं टोटल 10 क्वेश्चंस हैं, सभी को इस वीडियो में हम करेंगे। अच्छा, इसमें क्या है कि जो फर्स्ट 5 क्वेश्चंस हैं ये अलग कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हैं और जो ये बाद के 5 क्वेश्चंस हैं 6 से लेकर 10 तक ये अलग कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हैं। तो जो पहले 5 क्वेश्चंस हैं ये बेस्ड हैं, उसके लिए आपको पता होना चाहिए एक तो बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज कौन कौन सी हैं। आई एम श्योर आपने ये पता होंगी आपको कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज 1, फिर है 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर एक्स। एक तो ये है और साथ में ये है कि कॉसेक होता है 1/sin x, सेक एक्स होता है 1/cos x एंड कॉट एक्स होता है 1/tan x। तो अगर हमारे पास साइन है कॉसेक निकालना है तो ये लगा के हम निकाल सकते हैं। तो बेसिकली ये फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए और साथ ही ये है 0 डिग्री, 90, 180, 270 और वापस से ये 360 डिग्री भी होता है। तो 0 डिग्री एंड 360 डिग्री दोनों ये हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, सारे का मतलब साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, ये सभी के सभी। सेकंड क्वाड्रेंट में ओनली साइन और जो उसको रेसिप्रोकल होता है यानी कॉसेक, ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी नेगेटिव होंगे, जैसे कॉस नेगेटिव होगा टेन नेगेटिव होगा इसमें। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव होता है और उसका रेसिप्रोकल कॉट ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी इसमें साइन नेगेटिव होता है कॉस नेगेटिव होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है और इसका रेसिप्रोकल सेक पॉजिटिव होता है और बाकी नेगेटिव होते हैं, जैसे साइन नेगेटिव है टेन नेगेटिव है। इसको याद करने का आई एम श्योर आपने सुना होगा कि ए एस टी सी, ओके, ऑल साइन टेन कॉस, ओके। इसको कुछ लोग शॉर्ट में ऐसे बनाते हैं कि ऐड शुगर टू कॉफ़ी, इस तरह से, या जो भी आपको आपने इसका सीखा हो न्यूमोनिक्स याद करने का तरीका, पर इस तरह से। तो कभी अगर हमारे पास बाय द वे इस क्वाड्रेंट में है और हमने 10 की वैल्यू देखनी तो वो पॉजिटिव में आएगी, बाकी नेगेटिव होंगे, इसमें ये काम आता है। तो ये सभी कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि हमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक करने में हेल्प करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक इसमें थोड़ा अलग टाइप के कॉन्सेप्ट्स लगेंगे, लेकिन फिलहाल हम फर्स्ट 5 क्वेश्चंस करते हैं। जब ये आएंगे तो इनके कॉन्सेप्ट्स फिर मैं आपको बताऊंगा, ओके। अभी करते हैं फर्स्ट 5 क्वेश्चंस, तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, देखो यहां पे क्या है कि cos x दिया है एंड x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, ये बता रखा है। हमें फाइंड करना है अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज, यानी साइन की वैल्यू क्या होगी, फिर tan है, cot है, sec है, cosec, इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है, ओके। तो सबसे पहले cos है तो साइन बड़ी इजीली फाइंड हो जाएगा। कैसे? तो पहले तो लिख देते हैं, ठीक है। गिवन है cos x minus half and x lies in the third quadrant. ओके, तो cos से तो साइन निकल जाता है सबसे पहले बड़ी इजीली, बिकॉज नाउ सिंस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे वैल्यूज हम रखते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस की जगह पे हम रखेंगे माइनस हाफ, वन अपॉन 4 इज 1 एंड साइन स्क्वायर एक्स इज 1 माइनस 1/4 यानी 3/4 एंड ये साइन एक्स यहाँ से आ जाएगा। देखो क्या आएगा, √3 अपॉन 2, बट पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, तो ये
नेगेटिव आएगा। क्यों? बिकॉज थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है। ओके, सिंस sin x is negative in the third quadrant, ये समझे आप? तो हमारे पास देखो साइन स्क्वायर एक्स है 3/4, तो साइन एक्स होना चाहिए प्लस माइनस √3/2, बट वी विल ड्रॉप पॉजिटिव वैल्यू, हम केवल नेगेटिव वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे। क्यों? बिकॉज साइन एक्स नेगेटिव है थर्ड क्वाड्रेंट में। ये समझ आ गया? तो एक तो आ चुका है, साइन एक्स आ चुका है। टेन, देखो टेन बड़ा इजी है फाइंड करना अगर साइन एंड कॉस हमारे पास हैं। टेन होता है साइन अपॉन कॉस। साइन एक्स माइनस √3/2 एंड कॉस एक्स -1/2। माइनस से माइनस कैंसिल, √3/2 होगा और ये रेसिप्रोकल होके ये हो गया है, 2 से 2 कटा और ये आ जाएगा √3। ओके, अगेन ये पॉजिटिव है और पॉजिटिव आना भी चाहिए, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है, तो ये ठीक है। अब साइन हो गया, कॉस तो दिया ही था, टेन हो गया, फिर कॉट। कॉट एक्स होता है टेन का रेसिप्रोकल, तो ये सिंपली आ जाएगा 1/√3। फिर सेक, सेक होता है कॉस का रेसिप्रोकल, तो ये 1/cos आ जाएगा, यानी 1/cos क्या होता है -½ तो ये -2 हो जाएगा। एंड कॉसेक होता है साइन का रेसिप्रोकल, यानी साइन क्या है -√3/2, तो ये माइनस आ जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, 2/√3। तो ये हमारे आंसर यहाँ पे आ चुके हैं। एक ये है, दूसरा आंसर ये है, तीसरा, चौथा ये है, पांचवा ये है। तो अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के आंसर आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है साइन एक्स 3/5 है एंड एक्स लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, और हमने बाकी वैल्यूज बतानी है, यानी कॉस 10 कॉट सेक कॉसेक ये सब, ठीक है। अब ये कहा गया है कि एक्स सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो इसका मतलब ये होगा, देखो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या कौन कौन से पॉजिटिव होते हैं और कौन कौन नेगेटिव होते हैं। साइन पॉजिटिव होता है, तो साइन और उसके साथ साथ कॉसेक पॉजिटिव होता है और बाकी सारे नेगेटिव होते हैं, ये ध्यान में रखना। तो सबसे पहले हम जो आइडेंटिटी हमारे पास है मेन, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, वो अप्लाई करके कॉस फाइंड कर देंगे। तो यहाँ पे गिवन है साइन एक्स इज 3/5, सिंस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज 1, तो अब वैल्यूज पुट करते हैं। साइन 3/5 स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज 1, ये है 9/25 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1, तो कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा 1 - 9/25 और ये हो जाएगा 16/25, ठीक है। और यहाँ से हमें मिल जाएगा कॉस एक्स। कॉस एक्स क्या होगा, देखो इसका स्क्वायर रूट, बट क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव होगा। तो बिकॉज ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, उसमें कॉस नेगेटिव होता है, तो हम नेगेटिव वैल्यू रखेंगे, और ये रीजन भी हम यहाँ पे लिखेंगे कि सिंस
cos x is negative in the second quadrant. तो cos x आ चुका है, ठीक। अब हमने फाइंड करना है tan x। tan x इजीली फाइंड होता है बिकॉज साइन और कॉस आ चुके हमारे पास ऑलरेडी हैं। साइन ऑलरेडी था, कॉस आ चुका है। tan इज साइन अपॉन कॉस। साइन है 3/5, कॉस इज -4/5। तो ये माइनस आ जाएगा, ये 3/5 है और ये रेसिप्रोकल होके आ जाएगा 5/4। 5 से 5 कैंसिल और इससे tan x आ जाएगा क्या, -3/4। गॉट इट। अब cot x वेरी इजीली वी कैन फाइंड, ये होता है 1/tan x, 1/ -3/4। इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो 4/3 हो जाएगा। sec x, sec इज 1/cos, तो ये हो जाएगा 1/cos इज -4/5, तो ये रेसिप्रोकल होके -5/4 एंड cosec x इज 1/sin x, sin x इज 3/5, तो ये हो जाएगा 5/3। ओके, और ये हमारे सभी आंसर आ चुके हैं। तो sin x ये गिवन था, ये cos x है, tan x, cot x, sec x एंड cosec x सबकी वैल्यूज आ चुकी हैं। आई होप आपको समझ आया होगा ये सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3 है, cot x गिवन है एंड x इज इन थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। थर्ड क्वाड्रेंट में, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, इसमें tan पॉजिटिव होता है और उसका रेसिप्रोकल विच इज cot ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। अब देखो किस आइडेंटिटी में हमारे पास cot है और cot की हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि cot की हेल्प से हम tan निकाल सकते हैं। तो पहला काम ये है कि जो साइन cos tan ये मेन होते हैं, इनमें चीज़ों को लेके आ जाओ। तो cot से tan आ जाएगा, कैसे, tan होता है 1/cot, तो 1/3/4 ये रेसिप्रोकल हो गया आ जाएगा 4/3। तो tan तो आ चुका है और अब tan से हम क्या निकाल सकते हैं, sec निकाल सकते हैं। कैसे, बिकॉज नाउ सिंस 1 + tan स्क्वायर x इज इक्वल टू sec स्क्वायर x, तो यहां से sec आ जाएगा। tan इज 4/3, ये है 16/9। ओके, और ये आ जाएगा 9 + 16 इज 25, तो इसको पलट देते हैं। तो sec x क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट, 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है, 9 का 3 होता है, बट ऑब्वियसली प्लस माइनस आता है। अब ये बताओ कि प्लस लें या माइनस लें, कौन सा क्वाड्रेंट है ये, थर्ड क्वाड्रेंट है। इसमें ओनली tan एंड cot पॉजिटिव होते हैं, sec नेगेटिव होता है, तो ये नेगेटिव होगा। और रीज़न हम लिख देंगे कि सिंस sec x इज नेगेटिव इन थर्ड क्वाड्रेंट, क्लियर है ये।
तो सेक आ चुका है एंड वेरी इजली वी कैन फाइंड कॉस, बिकॉज कॉस रेसिप्रोकल होता है सेक का, और सेक हमारे पास है -5/3, तो पलट के ये हो जाएगा माइनस आएगा और ये 3/5 हो जाएगा। तो सेक आ चुका है, कॉस भी आ चुका है, और अब कॉस की हेल्प से हम साइन निकाल सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला लगाए? देखो, ये भी लग सकता है tan x इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, और यहां से हम साइन एक्स फाइंड कर सकते हैं। तो साइन एक्स हो जाएगा tan x इंटू कॉस एक्स, और tan x हमारे पास है 4/3, कॉस एक्स है -3/5, माइनस लगा है, ब्रैकेट लगा देते हैं, और ये आ जाएगा -3 से 3 कैंसिल, 4/5। अच्छा, आप इस बात का ध्यान रखना कि आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पर हम साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्यों अप्लाई नहीं कर सकते? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1, बिल्कुल कर सकते हैं, आप ये अप्लाई कर लो। लेकिन मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, थोड़ी लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी, ये थोड़ा आसान है, इसलिए मैंने ये अप्लाई किया। आप वो भी कर सकते हो। तो साइन भी आ गया है, अब क्या बचा? देखो, सेक आ गया है, कॉस आ गया है, और टेन तो आ गया था, अब बचा कॉसेक। तो कॉसेक एक्स साइन का रेसिप्रोकल, साइन एक्स की वैल्यू पुट करेंगे और ये आ जाएगा -5/4, और इस तरह से कॉसेक की भी वैल्यू आ चुकी है, और 1 2 3 4 5 सभी आ चुके हैं हमारे। क्वेश्चन नंबर 4 है, इस बार सेक एक्स गिवन है और एक्स फोर्थ क्वाड्रेंट में है। ओके, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है और इसका रेसिप्रोकल विच इज सेक ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पहले तो इससे कॉस निकालते हैं। ये गिवन है एंड एक्स लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। सबसे पहले इसे कॉस निकालते हैं। तो कॉस होता है सेक का रेसिप्रोकल, वैल्यू पुट करेंगे और ये आ जाएगा 5/13। तो एक वैल्यू आ चुकी है, और कॉस से साइन निकालना इजी है, बिकॉज हमारे पास आइडेंटिटी है, सिंस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज 1, देयरफॉर साइन एक्स ये एज इट इज आएगा साइन स्क्वायर एक्स, कॉस एक्स की जगह पे हम रख देंगे 5/13। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस 25/169। ओके, तो साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा 1 - 25/169, और ये आ जाएगा माइनस करके 169 - 25 इज 144/169, एंड साइन एक्स आ जाएगा इसका ये 12/13, एंड वैसे प्लस माइनस आएगा, बट बिकॉज एक्स फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो हम नेगेटिव साइन लेंगे यहाँ पे, और रीजन यहाँ पे लिख देंगे कि साइन एक्स इज नेगेटिव इन फोर्थ क्वाड्रेंट।
गॉट इट? तो हमारे पास कॉस एंड साइन आ चुके हैं, और अब इसके बाद आप जानते हैं कि इनकी हेल्प से टेन बड़ा इजीली फाइंड हो जाता है. टेन एक्स इज साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स. साइन इज -12 अपॉन 13. कॉस इज 5 अपॉन 13. तो ये हो जाएगा -12 अपॉन 13. ये इसको प्रॉपरली और इसको रेसिप्रोकल करके लिख देंगे. 13 ऊपर जाएगा, 5, 13 से 13 कैंसिल, और 10x आ चुका है क्या? -12/5. और वैसे भी फोर्थ क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव होता है, तो ठीक ठाक है, सब सही जा रहा है. 10 से कॉट निकल जाएगा. कॉट एक्स इज 1/10x. 10x इज -12/5, तो ये हो जाएगा -5/12. ठीक, ये भी आ चुका है. नाउ अब देखो, ये ऑलरेडी गिवन था. कॉस आ चुका है, साइन आ चुका है, टेन कॉट आ चुका है. क्या बचा? कॉसेक बचा. कॉसेक एक्स इज 1/sin x. साइन इज -12/13. और रेसिप्रोकल करेंगे तो 13/12 आ जाएगा. और ये भी आ चुका है. इस तरह से 1 2 3 4 5 ये सभी आ चुके हैं. ठीक है ना? तो आई होप आपको ये भी समझ आ गया होगा सोल्यूशन. फिफ्थ क्वेश्चन है, 10x गिवन है -5/12, एक्स लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट. सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? साइन और उसका रेसिप्रोकल विच इज कॉसेक, ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव. ओके, तो गिवन क्या है? 10x इज -5/12 और x सेकेंड क्वाड्रेंट में है. तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे इससे? देखो, 10 से कॉट तो खैर निकल जाएगा, लेकिन बाकी सब निकालने के लिए हमें चाहिए इसमें पहले सेक निकलेगा. बिकॉज जो फॉर्मूला हमारे पास है 1+10² x इज इक्वल टू sec² x. तो यहां से पहले सेक निकलेगा. तो ये है -5/12 sec² x. 25/144. और ये सिंप्लीफाई करेंगे, 144 + 25 होगा 169/144. तो sec x आ जाएगा. देखो, इसका स्क्वायर रूट करेंगे 13 और इसका स्क्वायर रूट करेंगे 12, और प्लस माइनस आता है. ठीक है, बट बिकॉज ये है सेकंड क्वाड्रेंट और सेकंड में केवल ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, साइन एंड कॉसेक, तो ये होगा नेगेटिव. ठीक, रीजन हम लिख देंगे कि sec x इज नेगेटिव इन द सेकंड क्वाड्रेंट. ठीक है, और अब बाकी इनकी वैल्यूज फाइंड करते हैं. sec से आराम से cos निकल जाएगा. cos x इज 1/sec x. sec x है -13/12, तो ये हो जाएगा -12/13. अब यहाँ से साइन भी निकल जाएगा आराम से. साइन के लिए जैसे मैंने बताया था आपको कि tan x इज sin x अपॉन cos x. देयरफॉर sin x हो जाएगा tan x इंटू cos x. ठीक, tan है -5/12
इंटू कॉस एक्स है -12/13। 12 से 12 कैंसिल, माइनस माइनस का ये प्लस हुआ, और साइन एक्स आ जाएगा माइनस नहीं, माइनस माइनस प्लस हो गया 5/13। तो साइन एक्स भी आ गया है, कॉस एक्स ये आ गया है, सेक एक्स ये आ गया है। अच्छा, अब निकालते हैं कॉट एक्स। ईजिली निकल जाएगा बिकॉज कॉट 10 का रेसिप्रोकल होता है। 10x इज -5/12, तो ये हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो गए पलट के -12/5। एंड फाइनली हमारे पास है कॉसेक एक्स। कॉसेक एक्स 1/sin एक्स मीन्स साइन एक्स है 5/13, तो ये हो जाएगा 13/5। ठीक, और ये आंसर आ चुका है। तो 1 2 3 4 5 ये आ गए हैं। आई होप ये भी आपको समझ आ गया होगा। तो जो इस तरह के क्वेश्चंस थे ये तो कंप्लीट हो चुके हैं, और अब डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस शुरू होते हैं। देखो, मैंने आपको जैसे बताया था कि फर्स्ट 5 क्वेश्चंस तो एक टाइप के हैं, और जो क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक हैं ये अलग टाइप के हैं। तो अब आप पहले इनके कॉन्सेप्ट समझो और उसके बाद तब हम क्वेश्चंस शुरू करेंगे। तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की अब मैं आपको अमेजिंग ट्रिक्स बताता हूँ कैसे करते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो आपको ध्यान में रखना है, सबसे पहला रूल आप कह सकते हैं कि कभी भी आपके पास 360 के मल्टीपल में कुछ भी हो, चाहे साइन कॉस टेन कुछ भी हो, अगर यहाँ पे 360 का मल्टीपल है, 360 के मल्टीपल में कुछ भी हो सकता है, वो 360 × 1, 360 × 2 कुछ भी, और उसके बाद कोई एंगल है चाहे प्लस में है या माइनस में है, तो ये चीज़ बिल्कुल गायब हो जाती है। सिंपली डायरेक्ट ये आ जाएगा। तो 360 प्लस या माइनस अगर आपके पास कोई भी एंगल है तो आप ये चीज़ हटा ही दो, और ये 360 ही नहीं, 360 के मल्टीपल में जो भी हो, यानी ये 720 हो सकता है, जो 360 का 360 2 720, 360 3 1080, 1440, ये सब 360 के मल्टीपल में है। तो अगर कभी भी आपके पास, मान लो कि आपके पास है साइन 750 डिग्रीज, तो आपको क्या करना है, सीधे 360 से इसको डिवाइड कर दो एंगल को, तो ये हो जाएगा 2 720, 30 बचा, तो यानी ये है साइन 2 × 360 प्लस 30। तो ये चीज़ बिल्कुल यहाँ से हटा दो और ये होगा सिंपली साइन 30। और ये केवल साइन के लिए नहीं है, ये सभी के लिए है, ऑल, सभी के लिए। तो एक रूल आपको ये समझ आ गया। दूसरा ये है, कभी आपके पास नेगेटिव में कोई एंगल होता है, मान लो कि हमारे पास है साइन -690, तो बेस्ट है कि इस एंगल को पॉजिटिव बना दो। एंगल को पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि 360 का मल्टीपल हम हटा देते हैं, तो अगर हटा देते हैं तो उसको जोड़ भी तो सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं। तो 690 से जस्ट ऊपर कौन सा है, आपको 360 के मल्टीपल में क्या मिलता है, 360 की टेबल में जो आते हैं ना, ये 3 4 5 नंबर आप याद रखना, बड़े काम आएंगे ये। तो इससे जस्ट ऊपर ये आ रहा है, आप ये इसमें ऐड कर दो, चाहो तो ऐसे ऐड कर दो ताकि ये समझ आए कि हाँ भाई 360 का मल्टीपल ऐड किया है। और ये हो जाएगा 720 माइनस 690, और ये हो जाएगा साइन, माइनस करेंगे तो 30, और बेसिकली साइन 30 आ गया है, ठीक है ना, सीधा इसको साइन 30 लिख दो, और ये आप जानते हैं 1/2 होता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, अगर हम 360 का मल्टीपल हटा सकते हैं तो उसको ऐड भी कर सकते हैं, लगा भी सकते हैं। उसके बाद अब
देखो 360 से ऊपर कोई भी आपके पास एंगल हो, मान लो कि आपके पास कोई भी एंगल है, जैसे 360 से ऊपर है, फॉर एग्जांपल 390 है या फिर 420 है, कोई भी एंगल अगर आपके पास 360 से ऊपर है, हमेशा उसको 360 से डिवाइड करना। तो जैसे हमने यहाँ पे डिवाइड किया था ना, 750 था, डिवाइड किया, तो ये ऐसे ही करना है, मतलब 360 डिग्री से ऊपर जब भी आपके पास कोई एंगल है तो उसको डिवाइड करना है, किससे? 360 से, हमेशा ध्यान रखना। तो 360 से हमने इसको डिवाइड किया और ये 60, तो यानी ये चीज़ हो जाएगी साइन 360 प्लस 60, इस तरह से। और 360 का मल्टीपल गायब हो जाता है, तो ये सिंपली ये आ जाएगा विच इज़ √3/2। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि ये जो रूल है ये कुछ कुछ रूल नंबर 1 की तरह ही है। ओके, अब इसके बाद अब बात करते हैं कि 360 से अगर कम के एंगल हों फिर क्या करें, क्योंकि उसमें भी काफ़ी बारी ऐसा होगा जब आपको परेशानी आएगी। तो उसमें आपको बस ये ध्यान रखना है कि जो एंगल है वो 180 प्लस करके है या 180 माइनस करके है, या फिर कोई भी, मैं साइन की ही बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी की बात कर रहा हूँ, या 360 से वो माइनस कितना हो रहा है, आप उस चीज़ को इसमें ब्रेक करो। अब मैं आपको इससे फ़ायदा बताता हूँ। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको बहुत ज़्यादा, देखो करने को 90 भी कर सकते हैं, बट फिर आपको बहुत सारे फॉर्मूले लर्न करने पड़ेंगे कि किस में कन्वर्ट होता है किस में नहीं होता, बहुत डीप मामला हो जाएगा। सिंपल आप ये समझो कि कोई भी एंगल है उसको या तो 180 के प्लस में लिखो या 180 के माइनस में लिखो या 360 के माइनस में लिखो, कोई भी एंगल अगर आपके पास है। और लिख सकते हैं हम, मान लो कि हमारे पास है 210, तो इसको हम लिख सकते हैं 180 प्लस 30। अगर हमारे पास है कोई एंगल 150 डिग्रीज, इसको लिख सकते हैं 180 माइनस 30। अगर हमारे पास है 300 डिग्रीज, इसको हम लिख सकते हैं 360 माइनस 30, 60 सॉरी, कोई भी एंगल बोलो आप 240 कह सकते हैं, 240 को हम लिख सकते हैं 180 प्लस 60। तो कोई भी एंगल 360 से कम का कोई भी एंगल को हम ऐसे ब्रेक कर सकते हैं। इसमें फ़ायदा ये होगा कि आपको चेंज नहीं करना पड़ेगा, साइन को कॉस नहीं करना पड़ेगा, कॉस को साइन नहीं करना पड़ेगा, ऐसे नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज 180 360 वाले चेंज नहीं होते हैं। तो कोई भी एंगल हो आप इसमें ब्रेक कर देना। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर है साइन 240, तो ये हम लिख देंगे क्या, साइन 180 प्लस 60, इतना हम लिख देंगे। अब इसके आगे की आप कहानी देखो, इसके बाद क्या होगा कि 180 यहाँ से हट जाएगा और केवल साइन 60 आएगा। लेकिन ध्यान रखना अभी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट स्टेप है, प्लस में आएगा या माइनस आएगा, ये बस आपको एक्स्ट्रा ध्यान में रखना है। और ये चीज़ भी आसान है, कैसे? देखो, आप जानते हैं कि ये 0 डिग्री होता है, ये 90 है, 180, 270, 360, यहाँ सारे पॉजिटिव होते हैं, यहाँ ओनली साइन और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होता है कॉसेक, यहाँ ओनली tan एंड कॉट पॉजिटिव होते हैं, और यहाँ कॉस एंड सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव। अब आपको ये देखना है कि ये कहाँ पड़ रहा है, 240 डिग्री कहाँ पड़ रहा है। 240 है इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में है ना 240, तो इसका मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और थर्ड क्वाड्रेंट है तो क्या आना चाहिए फिर यहाँ पे, नेगेटिव आना चाहिए, तो ये माइनस आएगा, यानी -√3/2। ऐसे देखा जाता है ये। कोई भी और एंगल उठाओ, मान लो कि हमारे पास है tan 300, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो ये होगा tan 360 माइनस 60। गॉट इट? जैसे मैंने कहा,
या तो 180 के उसमें या 360। और अब सीधा 360 हटा दो यहाँ से, सीधा 1060 लिखो, डायरेक्ट ये लिखो। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने बताया ना, आपको ये चीज़ बिल्कुल हटा देनी है यहाँ से, जब ये हो ये बिल्कुल हटा देना है यहाँ से, सीधा साइन थीटा लिखो, सीधा इस तरह से। लेकिन द थिंग इज, यहाँ पे प्लस आएगा माइनस आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो 300 कौन से क्वाड्रेंट में? 300 देखो, 720, 360, 300 फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ में 10 नेगेटिव होता है तो ये नेगेटिव आएगा, और ये होगा 1060 √3 होता है तो ये -√3, ये आंसर है। ओके, इस तरह से आप किसी भी एंगल पर, किसी भी एंगल का मतलब, अब ऐसा नहीं कि 40 डिग्री हो तो 40 पे वैल्यू तो ऐसे तो नहीं निकलेगा। आई मीन टू से जो 30, 45, 60 ऐसे होते हैं ना, तो उनकी वैल्यूज़ हमें पता होती हैं। तो इस तरह से कोई भी एंगल को हम ऐसे ब्रेक करके उनकी वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं। ब्रेक कर करके उनको छोटा कैसे करते हैं, ये मैंने आपको यहाँ पे बताया है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब इसमें है खेल पाई का, कि पाई के साथ क्या करें। तो देखो, सिंपली आप ये याद रखना कि 360 डिग्री है 2 पाई, और 180 है पाई। तो कोई भी एंगल हो, आपको बस ये ध्यान में रखना है। इसके अलावा π/2 90 डिग्री π/2 होता है। फिर π/6 है, π/4 है, एंड π/3 है। ओके, π/2 तो ये हो गया है। π/6 क्या है? 30 डिग्रीज, बिकॉज पाई 180 है तो 180 रखो, 30 आएगा। 45 डिग्रीज, और ये 60 डिग्रीज। ये आप याद रखना, पाई 180 है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये चीज़ें तो आपको याद हो ही जाएंगी, तो कीप इन माइंड। तो पाई के साथ जो मैंने अभी आपको चीज़ें बताई थी वो कैसे लिखें हम? तो देखो, कभी भी आपके पास कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हो, कोई भी रेशियो हो, तो फिर क्या करेंगे? 2 पाई के मल्टीपल में कुछ भी हो, 2 पाई इंटू कुछ भी हो, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, कुछ भी हो, उसके बाद प्लस माइनस थीटा जो भी है एंगल, तो ये चीज़ यहाँ से हट जाती है और सिंपली ये आएगा। गॉट इट? तो इसका ध्यान रखना, ऑफ कोर्स प्लस माइनस के साथ आएगा। मान लो कि हमारे पास है 6 पाई माइनस थीटा, तो फिर ये माइनस थीटा आएगा। इस तरह से है हिसाब किताब। तो 2 पाई के मल्टीपल में कुछ भी हो, 2 पाई है, 4 पाई है, 6 पाई है, वो चीज़ यहाँ से सीधे हट जाती है। और अगर हट जाती है तो ऐड भी हो जाती है, तो वो भी यहाँ पे है ना। अगर नेगेटिव में कुछ है, मान लो कि हमारे पास है साइन -3π/4 है, फॉर एग्जांपल ये है, बट हमने इसको पॉजिटिव बनाना है। तो पॉजिटिव बनाने के लिए हमें कुछ ऐड करना पड़ेगा इसमें, तो इसमें हम ऐड करेंगे 2 पाई, ऐसे ऐड कर देंगे। कहाँ से आया? क्योंकि हम लगा सकते हैं, उससे कुछ चेंज नहीं होता है। और अब ये हो जाएगा आराम से, जो भी करना होगा, ठीक है। इसको 7 ये हो जाएगा 5π/4, और फिर आगे सॉल्व कर देंगे जो भी हम करेंगे इसको। बट 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई हम ऐड भी कर सकते हैं, और हटा भी सकते हैं। दूसरा ये कि किसी भी चीज़ को, अब देखो 180, जैसे मैंने आपको यहाँ पर समझाया था, ये 180 360 वाला, ये पाई एंड 2 पाई के साथ भी होता है। तो कोई भी रेशियो है, अगर उसको हम पाई प्लस माइनस के साथ भी लिख सकते हैं, एंड 2 पाई माइनस करके। तो कोई भी एंगल है उसको या तो पाई प्लस माइनस करके लिखो, अगर पाई में गिवन है, और अगेन 0 से लेके 2 पाई के बीच में अगर है, क्योंकि 2 पाई से अगर ज़्यादा होगा तो फिर तो हम उसको ब्रेक करना पड़ेगा ना, जो मैं यहाँ पे आपको समझा रहा था। बट अगर 0 से 2 पाई, 2 पाई 360 है, ध्यान रखना। तो जो मैं आपको बता रहा था कि 360 से कम कम में ऐसे में ब्रेक करते हैं, 180 360, ऐसे ही मैं बता रहा हूँ कि 0 से 2 पाई के बीच में अगर कुछ है, और अब जैसे आपको तो पता है कि साइन π/3 क्या होता है, π/4 क्या होता है, लेकिन अगर आपके पास आ गया साइन
फॉर एग्जाम्पल 3π/4, तो कैसे करेंगे हम? तो अब देखना पड़ेगा 3π/4 कैसे। तो 3π/4 होता है पाई माइनस π/4, है ना। सॉल्व करो, 4 में से एक गया 3/4 ये। तो ऐसे में ब्रेक करते हैं इनको। अगर हमारे पास कोई इस तरह से नहीं है कि भाई हमारे पास π/4, π/6, π/3, अगर ये नहीं है तो, क्योंकि 0 से 90 डिग्री के बीच में यही होते हैं, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, और फिर π/2 तो ऑफकोर्स 90 डिग्री है। उससे ऊपर जब होगा तो हम ऐसे ब्रेक करेंगे उसे। और इसके बाद आगे क्या होगा? तो ये हो जाएगा sin π/4। लेकिन अभी ध्यान रखना है हमें, प्लस की माइनस क्या आएगा, उसके लिए हम क्या देखते हैं? क्वाड्रेंट। तो ये है 0, ये 90 डिग्री यानी π/2, ये पाई है, ये 3π/2 है यानी 270 डिग्रीज, और ये वापस 2 पाई आ गया। तो 3π/4 है यहाँ पे, है ना, पाई से कम है और 2 पाई से ज़्यादा है ये। तो इस तरह से आपको समझ आ रहा है ना कि 3π/4 इन दोनों के बीच में क्यों है? क्योंकि ये पाई से कम है, डिवाइड करेंगे तो 0.75 पाई है, ये पाई से कम है ये। तो यहाँ पर है ये, यहाँ पे साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए पॉजिटिव आया है। और इसके बाद आप जानते हैं कि ये 1/√2 होता है। ऐसे करके हम इन्हें सॉल्व करते हैं। आगे हम क्वेश्चन करेंगे, आपको ज़्यादा समझ आएगा। और एक अमेजिंग वीडियो का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको अगर देखेंगे तो मैंने उसमें और भी डिटेल में ये सारी चीज़ें बताई हैं। तो अगर आपको अभी भी समझ नहीं आए तो उस वीडियो को ज़रूर देखें, आपकी बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो 1 बाय 1 इन क्वेश्चंस को करते हैं। ओके, तो sin 765। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि 765 मतलब 360 डिग्री से कोई भी उससे बड़ा अगर एंगल है तो उसको हम 360 से डिवाइड करते हैं। तो 765 को हम डिवाइड करेंगे 360 से, तो ये एक बार जाएगा, नहीं 2 बार जाएगा ये, और ये हो जाएगा, ये 45 बचेगा। तो ये है 2 × 360 + 45, समझे। और अब हम 360 का मल्टीपल जो भी उसको हटा देते हैं, और ये आएगा sin 45 एंड जो कि है 1/√2। आंसर गॉट इट। नेक्स्ट है cosec -1410। तो सबसे पहले तो ये है कि ये एंगल नेगेटिव में है, इसको पॉजिटिव बनाना है। पॉजिटिव बनाने के लिए इसमें कुछ ऐड करना है। तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट में बताया था ना कि क्या ऐड करना है, 360 डिग्री का मल्टीपल ऐड करना है। तो और ऐसा ऐड करना है कि ये चीज़ पॉजिटिव हो जाए। तो 360 का टेबल होता है 360, 720, 1080, 1440, 1800, आगे और भी है, बट मुझे लगता है कि यहाँ से इससे काम बन जाएगा और ये पॉजिटिव बन जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन ज़्यादा बड़ा मत ऐड करना। तो इसमें ऐड करेंगे हम क्या, 4 × 360, क्योंकि 360 का मल्टीपल हम ऐड कर सकते हैं, वो या तो लगा भी सकते हैं, हटा भी सकते हैं। ये है 1440 माइनस 1410, माइनस करके आएगा ये 30। ओके, कॉसेक 30 क्या होता है? तो देखो साइन 30 होता है 1/2, कॉसेक 30 इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा यानी 2। ओके, आप चाहो तो ब्रैकेट में लिख दो कि सिंस साइन 30, वैसे ही लिखने की ज़रूरत है नहीं, ओके, बट चलो ठीक है। साइन 30 ये है, तो कॉसेक 30 क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल। एंड नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 8, और ये पाई में है। तो देखो पाई वाले क्वेश्चंस कैसे करते हैं आप ये भी सीखेंगे। तो यहाँ पे क्लियरली ये जो हमारे पास वैल्यू है ये 2 पाई से तो बड़ी है, ये तो साफ दिख रहा है। तो क्या है ये, अगर आप सिंपली इसको देखें तो 3 से अगर नॉर्मली डिवाइड भी करें तो ये होता है 19 होता है, 19/3 होता है
6 1/3 है ना। और बहुत बढ़िया आ गया ये 6 पाई प्लस पाई/3। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे 19 पाई/3 आएगा। और 6 पाई 2 पाई का मल्टीपल में है और हमें यही चाहिए, तो 3 × 2 पाई प्लस पाई/3। अब यहाँ से ये हटा देंगे और केवल बचा यहाँ पे 10 पाई/3, ठीक है, क्योंकि 2 पाई के मल्टीपल वाले हम हटा देते हैं। और 10 पाई/3 क्या होता है? 1060 यानी √3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9। अब ये है हमारे पास, तो जब भी ये नेगेटिव में होता है तो कुछ इसमें ऐसा ऐड करना होता है जिससे कि ये पॉजिटिव आ जाए। और ऐड क्या करते हैं? ऐड ऐसा करना होता है जिससे वैल्यू इसकी अफेक्ट ना हो, चेंज ना हो। तो हम 2 पाई का मल्टीपल में ऐड करो, 2 पाई ऐड करो, 4 पाई करो, 6 पाई, 8 पाई, 10 पाई, ऐसा ऐड करो। तो देखो क्या ऐड करके ये हो जाएगा पॉजिटिव। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो ये है -11 पाई/3। अगर यहाँ पर 12 पाई में लिख दूं तो ये पॉजिटिव बन जाएगा। तो 12 पाई लिखने के लिए मुझे इसमें क्या ऐड करना होगा? 12 पाई/3। 12 पाई/3 होता है 4 पाई। 4 पाई इसमें ऐड करना होगा मुझे, है ना। अगर आप वैसे भी 11 को अगर आप 3 से डिवाइड करें तो क्या बन रहा है? 11/3 क्या होता है? 3 3 से 9, 2/3 ये होता है। तो 3 एंड समथिंग है। तो ऑब्वियसली अगर हमें इसे पॉजिटिव बनाना है तो इसमें 4 ऐड करना होगा। तो वही चीज़, इसमें 4 ऐड करेंगे तो ये चीज़ पॉजिटिव बन जाएगी। समझ रहे हैं? तो यहाँ पर हम ऐड करेंगे 2 × 2 पाई, आई मीन 2 पाई का मल्टीपल ऐड करेंगे, जो कि इस पर्टिकुलर केस में 4 पाई है। -4 पाई -11 पाई/3, 12 पाई -11 पाई/3। बहुत बढ़िया ये आ गया है। मतलब ऐसे भी नहीं कि बहुत बड़ा आप नंबर ऐड करो, और ये हो जाएगा sin पाई/3, है ना। 12 पाई में से 11 पाई माइनस हुआ, पाई आ गया, sin पाई/3। sin पाई/3 का मतलब sin 60 डिग्रीज, पर लिखना नहीं है, ठीक है। ये ध्यान में रखो बस माइंड में कि पाई/3 60 डिग्री होता है। और ये आ जाएगा √3/2 और ये हमारा आंसर है। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 10। अब यहाँ पे हमारे पास ये है, तो जैसे कि आप समझ गए होंगे क्या करना है हमें, इसको पॉजिटिव बनाना है। तो पॉजिटिव बनाने के लिए हमने यहाँ पे कुछ ऐड करना है। तो क्या ऐड करेंगे? तो वैसे हम समझ गए हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे 16 पाई आएगा तो ये चीज़ पॉजिटिव हो जाएगी। 16 का मतलब यहाँ पे 4 पाई ऐड करेंगे हम, है ना भाई। अगर 4 पाई मैं यहाँ पे लिखूँ तो 4 × 4 16 होगा और वो इसको पॉजिटिव बना देगा। तो 2 × 2 पाई -15 पाई/4, सिंपल। ओके, देखो अगर आपको कन्फ्यूज़न है अभी भी, तो 15/4 क्या होता है? 3/4 होता है। तो इसको, तो ये 3 एंड समथिंग है ये, तो इसको अगर आप पॉजिटिव बनाना है तो इसमें 4 ऐड करना होगा, तो ये चीज़ पॉजिटिव बनेगी। तो इसलिए मैं 4 पाई इसमें ऐड कर रहा हूँ। तो बट प्रॉपरली हमने लिखना है, तो ये 2 × 2 पाई इसीलिए लिख रहे हैं ताकि ये समझ आए कि 2 पाई का मल्टीपल है ये। बट अल्टीमेटली हमने 4 पाई ही ऐड करना है इसमें। एंड इट विल बी 16 पाई -15 पाई/4। तो ये हो जाएगा cot π/4, cot π/4 यानी 45 डिग्री कॉट में क्या होता है? 1, और ये हमारा आंसर है। और इसी के साथ ही एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। मुझे उम्मीद है कि आपको सभी क्वेश्चंस समझ आए होंगे। कोई डाउट हो अपना कमेंट बॉक्स में पूछना। इस वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करें। अपने सामने आप प्लेलिस्ट देख रहे हैं, उस पर आपको इस चैप्टर के बाकी वीडियोस भी मिल जाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।